क्या आप अपने सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीके को बदलना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बड़ा बदलाव कैसे कर लेते हैं? क्या दिमाग की प्रोग्रामिंग को सच में बदला जा सकता है? अगर हाँ, तो एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपके लिए एक चमत्कारी टूल साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एनएलपी, जो न केवल तकनीकें सिखाती है, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल देती है। हम जानेंगे एनएलपी क्या है और कैसे काम करता है। इसकी शुरुआत, विकास और विवाद। एनएलपी की शक्तिशाली तकनीकें और उनका उपयोग। सच्चे एनएलपी मास्टरी का रास्ता। और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छा एनएलपी कोर्स कैसे चुनें। अगर आप सेल्फ हेल्प, कोचिंग या माइंडसेट में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भूमिका, इंट्रोडक्शन। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, वास्तव में क्या है, यह क्यों इतना लोकप्रिय और प्रभावशाली बन गया है। एनएलपी क्या है? व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी का पूरा नाम है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका अर्थ होता है न्यूरो, हमारा मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली। लिंग्विस्टिक, भाषा और हमारे संवाद करने का तरीका। प्रोग्रामिंग, हमारे व्यवहारिक पैटर्न, आदतें और सोच को एक तयशुदा तरीके से संचालित करना। एनएलपी इस बात का अध्ययन करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं और कैसे अपने अनुभवों को अपने मन में संरचित करते हैं। इसका उद्देश्य है हमारे आंतरिक सोचने के ढांचे, इंटरनल मेंटल पैटर्न्स को समझना और बेहतर बनाना। एक एनएलपी की दुनिया में जानकारी बिखरी हुई है और कई बार भ्रमित करने वाली होती है। बहुत सी एनएलपी तकनीकों को या तो गलत समझा गया है या सही रूप से प्रस्तुत किया गया है। 3 पाठकों को एनएलपी की सटीक, आसान और व्यवहारिक समझ मिले, ऐसी जो वे तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकें। यह एनएलपी के सैद्धांतिक भाग, जैसे मूल सिद्धांत, के साथ साथ प्रायोगिक भाग, जैसे तकनीक, अभ्यास और उदाहरण, को भी शामिल करती है। एनएलपी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? एनएलपी सिर्फ मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। एनएलपी की मदद से हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल सकते हैं, भय, अवसाद और आत्मसंशय को दूर कर सकते हैं, बेहतर संचार, रिश्ते और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं, अपनी सीखने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। एनएलपी केवल मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण का आधुनिक औजार है। एक अव्यावहारिकता पर जोर एनएलपी को केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यवहार में अपनाने लायक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मसाक्षात्कार का माध्यम। एनएलपी हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम अपने जीवन में किस तरह के अवचेतन पैटर्न पर काम कर रहे हैं और उन्हें बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। 3 हर किसी के लिए उपयोगी, चाहे आप छात्र हों, शिक्षक हों, व्यवसायी हों या कोच। एनएलपी आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को निखार सकता है। यह शुरुआती से लेकर अनुभवी एनएलपी उपयोगकर्ताओं तक सभी के लिए है। आप एनएलपी को चाहे पहली बार पढ़ रहे हों या पहले से जानते हों, इसमें कुछ नया और व्यावहारिक जरूर मिलेगा। इसका उद्देश्य आपको एनएलपी को समझाना नहीं, बल्कि एनएलपी को जीना सिखाना है। निष्कर्ष, हमें एनएलपी की दुनिया में एक विचारशील प्रवेश प्रदान करता है। यह बताता है कि एनएलपी सिर्फ मानसिक तकनीकों का संग्रह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली स्वरूप परिवर्तन का माध्यम है। इसके बाद पाठक तैयार होता है आगे में एनएलपी की तकनीकों और उपयोग के तरीकों को गहराई से जानने और आजमाने के लिए। अध्याय 2, इसका उपयोग कैसे करें। यह आपको यह दिशा देता है कि वे इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, किस क्रम में आगे बढ़े और इसके ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। चूंकि यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और प्रयोग करने के लिए है, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से उपयोग की विधि बताते हैं। एक रेफरेंस गाइड और वर्कबुक। यह एक साधारण पाठ्य पुस्तक नहीं है जिसे आप शुरुआत से अंत तक सीधा पढ़ें, बल्कि यह 2 उद्देश्य पूरा करती है। संदर्भ पुस्तक, रेफरेंस बुक, जिसमें आप जरूरत के अनुसार किसी भी एनएलपी तकनीक को खोज सकते हैं।
प्रशिक्षण पुस्तिका, वर्कबुक जिसमें आप दिए गए अभ्यासों और उदाहरणों के साथ स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। आप इसे एक टूलकिट की तरह भी समझ सकते हैं, जहां हर भाग एक उपयोगी औजार है जिसे आप अपने जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। 2. पढ़ने का सुझावित क्रम, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रक्चर। यह आवश्यक नहीं कि आप इसको पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ें। आप अपनी जरूरत, जिज्ञासा या अनुभव के आधार पर किसी भी अध्याय से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनएलपी में नए हैं तो निम्नलिखित क्रम का पालन करने की सलाह दी जाती है। 1. भूमिका, इंट्रोडक्शन। 2. एनएलपी का मूल सिद्धांत और तकनीकें। 3. व्यावहारिक उदाहरण। 4. अभ्यास और पुनरावलोकन। इससे आपको एक ठोस नींव मिलेगी और आप आगे के जटिल टॉपिक्स को आसानी से समझ सकेंगे। 3. तकनीकों को कैसे लागू करें, इंटीग्रेशन विद लाइफ। एनएलपी की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब आप इसे अपने दैनिक जीवन, संबंधों, व्यवसाय और आत्मविकास में लागू करते हैं। इसलिए सुझाव दिया जाता है, प्रत्येक तकनीक को पढ़ते समय एक निजी उदाहरण चुनें, उसे कल्पना में देखें और फिर वास्तविक जीवन में प्रयोग करें। कुछ दिनों तक उस तकनीक का अभ्यास करें, फिर अगले अध्याय पर जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एंकरिंग सीखा तो पहले उसे पढ़ें, फिर एक सकारात्मक अनुभव को दोहराएं, फिर किसी तनावपूर्ण स्थिति में उसका उपयोग करके देखें। 4. नोट्स बनाने और रिवीजन की महत्ता। इसके साथ एक अलग नोटबुक या जर्नल रखें जिसमें आप सीखी गई तकनीकें लिखें। अपने प्रयोगों के अनुभव दर्ज करें। कौन सी एनएलपी विधियां आपके लिए सबसे उपयोगी रहीं, यह रिकॉर्ड करें। यह तरीका न केवल आपकी सीख को गहरा करता है, बल्कि एक व्यक्तिगत एनएलपी मैनुअल तैयार करने में मदद करता है जिसे आप समय समय पर दोहरा सकें। 5. कोच, शिक्षक या ट्रेनर के लिए दिशा निर्देश। यदि आप एनएलपी के शिक्षक हैं, कोच हैं या दूसरों को गाइड करते हैं, यह पुस्तक आपके लिए एक पाठ्यक्रम डिजाइन करने की सामग्री भी है। आप अध्यायों का चयन करके विषय आधारित सेशन बना सकते हैं। प्रत्येक तकनीक को केस स्टडी और अभ्यास के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इसे रेफरेंस गाइड की तरह प्रयोग कर सकते हैं। 6. चेतावनी, पैसिव वर्सेस एक्टिव लर्निंग। एनएलपी को केवल पढ़ लेने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अगर आप इसे केवल थ्योरी की तरह पढ़ेंगे तो यह सिर्फ जानकारी बनेगी। लेकिन अगर आप इसे अनुभव की तरह जिएंगे, यानी अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यह परिवर्तनकारी शक्ति बन जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यह एक सक्रिय अभ्यास गाइड है जिसे आपको जीवंतता के साथ अपनाना होगा। अपने अनुसार अध्याय चुनिए, अभ्यास कीजिए, खुद पर प्रयोग कीजिए और सबसे जरूरी, एनएलपी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। एनएलपी का उपयोग क्या, कैसे और कब। यह एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित है। यहां स्पष्ट किया गया है कि एनएलपी क्या है, व्हाट, एनएलपी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हाउ, एनएलपी को कब और किस परिस्थिति में अपनाना चाहिए, व्हेन। एक, एनएलपी क्या है, व्हाट इज एनएलपी इन प्रैक्टिस। इस भाग में एनएलपी को एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत मानसिक ढांचे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एनएलपी का अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को इस तरह से समझें कि आप उन्हें अपनी जरूरत और उद्देश्य के अनुसार बदल सकें। एनएलपी एक तरीका है दुनिया को देखने, खुद से संवाद करने और दूसरों से जुड़ने का। एनएलपी यह मानता है कि हर व्यक्ति का अनुभव एक आंतरिक मैप होता है और इस मैप को बदलकर हम अपने जीवन का अनुभव भी बदल सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति हर बार विफलता के बारे में सोचते हुए डरता है, तो एनएलपी यह देखता है कि वह कैसे सोच रहा है, क्या चित्र है, क्या वाणी है, क्या भाव है, और उस सोचने के तरीके को बदलने का विकल्प देता है। 2. एनएलपी को कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज एनएलपी। एनएलपी की मूल प्रक्रिया। एनएलपी को लागू करने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्व, किसी व्यवहार, भावना या परिस्थिति को बिना जजमेंट के ध्यान से देखना। खुद से पूछना, मैं किस पैटर्न में फंसा हूं।
मैं कैसे प्रतिक्रिया दे रहा हूं? पैटर्न की पहचान, आइडेंटिफाई पैटर्न। अपने सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के दोहराए गए ढांचों को पहचानना। जैसे हर बार आलोचना होने पर गुस्सा आना या अनजाने में अपने आत्मविश्वास को तोड़ देना। पुनः प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्राम। एनएलपी तकनीकों की मदद से उन पुराने पैटर्न्स को बदलना, जैसे एंकरिंग, स्विश पैटर्न, रिफ्रेमिंग, टाइमलाइन थेरेपी आदि का प्रयोग। एनएलपी तकनीकों का अभ्यास कैसे करें? एनएलपी को किसी किताब में पढ़कर नहीं, बल्कि स्वयं प्रयोग करके सीखना जरूरी है। शुरुआत में कोई एक सरल तकनीक चुनें, जैसे एंकरिंग, भावनात्मक स्थिति को एक संकेत से जोड़ना। हर दिन उसे किसी एक परिस्थिति में इस्तेमाल करें। छोटे प्रयोगों से शुरुआत करें। उदाहरण, भीड़ में असहजता महसूस होती है तो एक शांत अनुभव को एंकर करके भीड़ में उसे सक्रिय करें। 3. एनएलपी को कब अपनाएं? When to use NLP? एनएलपी को तब अपनाना चाहिए जब आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना, डर को कम करना, संवाद बेहतर करना, रिश्तों को सुधारना। कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा हो, जैसे बार बार नकारात्मक सोच आना, हमेशा निर्णय टालना, दूसरों की स्वीकृति की तलाश। आप किसी क्षेत्र में लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, जैसे पढ़ाई, व्यापार, खेल, नेतृत्व, पब्लिक स्पीकिंग आदि। जब आपको लगे कि आपकी बारी समस्या का हल अंदर की सोच में छिपा है। 4. एनएलपी तकनीकें केवल उपाय नहीं, बल्कि सोच की शैली है। एनएलपी को केवल टूलकिट की तरह देखना गलत होगा। यह केवल समाधान नहीं, बल्कि एक नई सोच प्रणाली, न्यू थॉट सिस्टम है। एनएलपी हमें आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस देता है। एनएलपी हमें प्रतिक्रिया के बजाय उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स सिखाता है। एनएलपी यह सिखाता है कि आप किसी भी अनुभव को फ्रेम करके बदल सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, एनएलपी कहेगा तुम यह सोच कैसे रहे हो? इस सोच के पीछे कौन से चित्र, ध्वनि या शब्द काम कर रहे हैं? क्या तुम इस सोच को फिर से फ्रेम कर सकते हो? 5. एनएलपी के अभ्यास में अनुशासन की भूमिका। एनएलपी का अभ्यास एक बार करके छोड़ने वाली चीज नहीं है। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ता है। एनएलपी में निपुणता केवल तकनीकों के संग्रह से नहीं, बल्कि उन्हें हर रोज छोटे छोटे अनुभवों में आजमाने से आती है। निष्कर्ष, केवल ज्ञान नहीं, एक व्यवहारिक प्रणाली है। एनएलपी की तकनीकें हमें भीतर से बदलने की ताकत देती हैं। यह हमें विकल्पों की स्वतंत्रता, सोच में लचीलापन और व्यवहार में प्रभावशीलता प्रदान करता है। एनएलपी को केवल सीखे नहीं, जिए। एनएलपी का आपका अनुभव स्तर। यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि वे एनएलपी की यात्रा में किस स्तर पर हैं, शुरुआती, मध्यम या उन्नत, एडवांस्ड। एनएलपी सीखने की प्रक्रिया सभी के लिए समान नहीं होती, बल्कि यह आपके वर्तमान ज्ञान, अभ्यास और सोचने के तरीकों पर निर्भर करती है। यह आत्म-मूल्यांकन का एक तरीका है जिससे आप जान पाते हैं आप कहाँ खड़े हैं, आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, किस प्रकार की एनएलपी तकनीकें आपके लिए उपयुक्त हैं। एक शुरुआती स्तर, बिगिनर लेवल। कौन है शुरुआती? जिन्होंने एनएलपी का नाम पहली बार सुना है या केवल सतही जानकारी रखी है, जो केवल कुछ वीडियो या लेखों के जरिए इससे परिचित हुए हैं, जिन्हें एनएलपी के सिद्धांत, भाषा या तकनीकों की स्पष्ट समझ नहीं है। क्या सीखना जरूरी है? एनएलपी के मूल सिद्धांत, जैसे कि सबमोडालिटीज, रैपोर्ट, एंकरिंग, रिफ्रेमिंग आदि क्या होते हैं? एनएलपी का सोचने का ढांचा, फ्रेमवर्क। भाषा और मानसिकता का संबंध। व्यवहार को बदलने के पीछे की मानसिक प्रक्रिया। कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले एनएलपी की भाषा और शब्दावली समझें। छोटी तकनीकों से अभ्यास शुरू करें, जैसे कि पॉजिटिव एंकरिंग। खुद के अनुभवों का अवलोकन करें, जैसे किसी नकारात्मक विचार को कैसे अनुभव करते हैं। एनएलपी के सिद्धांतों को स्वपरीक्षण के रूप में प्रयोग करें। 2. मध्यवर्ती स्तर, इंटरमीडिएट लेवल। कौन है इस स्तर पर?
जिन्होंने एनएलपी की कुछ तकनीकें पढ़ी या कोचिंग कार्यशाला में भाग लिया है, जो अपनी दिनचर्या में एनएलपी को आंशिक रूप से लागू करते हैं, जिन्होंने व्यवहारिक स्तर पर कुछ एनएलपी परिवर्तन देखे हैं। क्या सीखना जरूरी है? एनएलपी तकनीकों को गहराई से समझना और उन्हें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बनाना। एनएलपी तकनीकों का संयोजन करना, जैसे कि रिफ्रेमिंग प्लस एंकरिंग का उपयोग एक साथ। दूसरों के व्यवहार और संवाद को पहचानकर एनएलपी दृष्टिकोण से विश्लेषण करना। क्या अभ्यास करें? एनएलपी मॉडलिंग किसी सफल व्यक्ति के व्यवहार और सोच को मॉडल करने का अभ्यास। एनएलपी के जरिए सीमित विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स, को बदलना। दूसरों के साथ संवाद में एनएलपी तकनीकों, जैसे रैपोर्ट, मिररिंग, का उपयोग करना। 3 उन्नत स्तर, एडवांस्ड लेवल। कौन है इस स्तर पर? जिन्होंने एनएलपी का गहन अध्ययन किया है, प्रमाणन प्राप्त किया है या स्वयं प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो एनएलपी को व्यक्तिगत विकास से आगे, पेशेवर क्षेत्रों, जैसे कोचिंग, थेरेपी, लीडरशिप, में प्रयोग करते हैं। जो एनएलपी की तकनीकों में अपने अनुसार सुधार या नवाचार कर रहे हैं। क्या सीखना जरूरी है? एनएलपी मॉडलिंग में विशेषज्ञता। रणनीतिक स्तर पर एनएलपी का प्रयोग, जैसे टीम लीडरशिप, मार्केटिंग, कोचिंग। एनएलपी के गहरे सिद्धांत जैसे मेटा प्रोग्राम्स, वैल्यूज हायरार्की और लॉजिकल लेवल्स। कैसे आगे बढ़े? एनएलपी के सिद्धांतों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में लागू करें। दूसरों को कोच या प्रशिक्षित करें। एनएलपी का नवाचार करें, नए प्रयोग करें, केस स्टडीज तैयार करें। 4. मैं किस स्तर पर हूं? सेल्फ असेसमेंट, वेयर डू आई स्टैंड? लेखक कुछ सवाल देते हैं जिनसे पाठक अपने स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या मैं एनएलपी की मूल अवधारणाओं को बिना देखे समझा सकता हूं? क्या मैं स्वयं एनएलपी तकनीकें रोजमर्रा में प्रयोग करता हूं? क्या मैं एनएलपी को दूसरों को सिखा या समझा सकता हूं? क्या मुझे एनएलपी तकनीकों की गहराई और उनकी सीमाओं का ज्ञान है? यदि उत्तर नहीं है, तो आप शुरुआती या मध्यवर्ती स्तर पर हैं। यदि अधिकतर उत्तर हाँ हैं, तो आप उन्नत स्तर पर हो सकते हैं। 5. एनएलपी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसका अंतिम संदेश यह है कि एनएलपी सीखना एक क्रमिक विकास प्रक्रिया है। आप शुरुआत किसी एक तकनीक से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप एक नई सोच प्रणाली में प्रवेश करते हैं। एनएलपी कोई अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास और आत्मावलोकन की यात्रा है। हर स्तर पर आपको अपने व्यवहार, सोच और प्रतिक्रिया प्रणाली को समझकर नया सुधार करना होता है। निष्कर्ष: एनएलपी सीखना एक स्तरबद्ध प्रक्रिया है। आत्मज्ञान और अभ्यास के माध्यम से आप धीरे धीरे एनएलपी में दक्षता हासिल कर सकते हैं। अपने अनुभव स्तर को पहचानना आपके सीखने को ज्यादा व्यक्तिगत, व्यावहारिक और प्रभावी बनाता है। एनएलपी तकनीकों का चयन कैसे किया? जो एनएलपी तकनीकें शामिल की गई हैं, उनका चयन किन मापदंडों और अनुभवों के आधार पर किया गया है? हर तकनीक को केवल लोकप्रियता या सिद्धांत के आधार पर नहीं चुना गया, बल्कि उसके प्रभाव, व्यवहारिक उपयोगिता और परिणामों के आधार पर जगह दी गई है। एक तकनीकों का उद्देश्य क्या है? एनएलपी की हर तकनीक केवल जानने के लिए नहीं, बल्कि करने और अनुभव में लाने के लिए होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वही तकनीकें शामिल की हैं जो रोजमर्रा की समस्याओं में सीधे काम आती हैं, सरल, प्रभावशाली और दोहराने योग्य हैं, विभिन्न व्यक्तित्व और परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती हैं। 2. चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तकनीकों को चुनने की प्रक्रिया 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित रही। अव्यावहारिक प्रभावशीलता, प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस। कौन सी तकनीकें वास्तव में काम करती हैं? क्या वे विभिन्न लोगों और परिस्थितियों में उपयोगी हैं? क्या उनसे व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन होता है? इन सवालों के आधार पर उन्होंने वास्तविक प्रयोगों, कार्यशालाओं, कोचिंग सेशन और केस स्टडीज का मूल्यांकन किया। बी. अनुभव और परिणामों पर आधारित साक्ष्य, एक्सपीरियंस बेस्ड एविडेंस। जिन तकनीकों को बार बार उपयोग किया, उन्हें सूची में शामिल किया गया। जिन तकनीकों से तेज और सकारात्मक परिणाम मिलते रहे, उन्हें प्राथमिकता दी गई। साथ ही यह भी देखा गया कि कौन सी तकनीकें लंबे समय तक प्रभावी रहती हैं। सी. सरलता और लचीलापन, सिंप्लिसिटी एंड अडैप्टेबिलिटी।
एनएलपी की कुछ तकनीकें जटिल होती हैं, जो आम पाठकों के लिए भ्रम पैदा कर सकती हैं। उन्हीं तकनीकों को चुना जिन्हें आसान भाषा में समझाया जा सके और जिन्हें व्यक्ति अपने तरीके से ढाल सके। 3 तकनीकें सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं चुनी गईं। किसी भी तकनीक को केवल इस कारण से शामिल नहीं किया कि वह एनएलपी समुदाय में लोकप्रिय है या इंटरनेट पर ज्यादा बार सर्च की जाती है, बल्कि उन तकनीकों को छांटा है जो सतही रूप से प्रसिद्ध तो हैं, पर व्यावहारिक रूप से कमजोर हैं, जिनका कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा, या जो विशिष्ट परिस्थितियों में ही काम करती हैं। ऐसी तकनीकों को या तो नजरअंदाज किया गया या स्पष्ट सीमाओं के साथ प्रस्तुत किया गया। 4 एनएलपी की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए चयन। एनएलपी केवल कुछ तकनीकों का संग्रह नहीं है। यह एक तर्क प्रणाली, मॉडलिंग विधि और भाषाई दृष्टिकोण है। इसलिए उन्होंने तकनीकों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा कि क्या यह तकनीक एनएलपी के मूल सिद्धांतों, जैसे मॉडलिंग, संरचनात्मक सोच, प्रतिनिधित्व प्रणाली आदि, को दर्शाती है? क्या यह तकनीक सीखने वाले को अपने सोचने और अनुभव करने के तरीके को समझने में मदद करती है? 5 तकनीकों को वर्गीकृत और संरचित किया गया है। तकनीकों को केवल सूचीबद्ध नहीं किया, बल्कि उन्हें संगठित तरीके से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया। मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग से जुड़ी तकनीकें, भावनात्मक नियंत्रण की तकनीकें, संवाद और व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें, आत्मचेतना और आत्मशक्तिकरण पर आधारित विधियां। इस वर्गीकरण का उद्देश्य है पाठकों को उनकी जरूरत के अनुसार सही तकनीक तक पहुंचने में आसानी हो। 6 एनएलपी की तकनीकों की गुणवत्ता बनाम मात्रा। अधिक तकनीकें देने के बजाय कम लेकिन गहराई वाली तकनीकें देने पर जोर दिया है। एक व्यक्ति अगर केवल 5 से 7 तकनीकों को गहराई से समझकर जीवन में उतार ले, तो वह एनएलपी से बड़ा लाभ ले सकता है। इसके विपरीत 100 तकनीकों को सही रूप से जान लेने से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। 7 एनएलपी के प्रयोगकर्ता और कोचों के फीडबैक का महत्व। चयन प्रक्रिया में कोचिंग कम्युनिटी, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों के फीडबैक का भी विशेष स्थान रहा। उनसे यह समझा गया कि किन तकनीकों को सिखाना आसान होता है, किन तकनीकों पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया मिलती है, कौन सी विधियां सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। निष्कर्ष: यह केवल एनएलपी की तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई, बल्कि व्यवहार में उपयोगी और प्रभावी तकनीकों का संकलन और सार है। पाठकों को भ्रम से बचाकर उन्हें स्पष्ट, सरल और परिणाम देने वाली एनएलपी तकनीकों तक पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। यह अध्याय विश्वास पैदा करता है कि आगे जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, वह वर्षों की अनुभव, प्रयोग और विश्लेषण का नतीजा है। एनएलपी का संक्षिप्त इतिहास। यह एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, की पृष्ठभूमि को समझाता है, इसकी उत्पत्ति, इसके निर्माणकर्ता, इसके विकास की प्रक्रिया और जिन लोगों के व्यवहार और कार्यशैली का मॉडल लेकर एनएलपी की तकनीकें तैयार की गईं। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है जो दिखाती है कि एनएलपी कोई अचानक उत्पन्न हुई प्रणाली नहीं है, बल्कि यह गहरे अवलोकन, मॉडलिंग और व्यवहार विश्लेषण पर आधारित है। एक एनएलपी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एनएलपी। एनएलपी की शुरुआत 1970 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेंटा क्रूज में हुई। इसके 2 मुख्य संस्थापक हैं। रिचर्ड बैंडलर गणित और कंप्यूटर विज्ञान के छात्र थे। व्यवहारों के पैटर्न में गहरी रुचि थी। वे विश्लेषण करना चाहते थे कि लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। जॉन ग्राइंडर भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे। भाषा और उसके अर्थ की गहराई से समझ रखते थे। वे यह समझना चाहते थे कि हम संवाद के जरिए अपनी सोच और भावना को कैसे प्रभावित करते हैं। दोनों की रुचियों के मेल से एनएलपी का बीज बोया गया। मस्तिष्क, न्यूरो, भाषा, लिंग्विस्टिक और व्यवहार के ढांचे, प्रोग्रामिंग के मिलन से। 2 प्रारंभिक मॉडलिंग, अर्ली मॉडलिंग वर्क। एनएलपी की नींव रखने वाला कार्य था मॉडलिंग, अर्थात यह समझना कि असाधारण रूप से सफल व्यक्ति किसी कार्य को कैसे करते हैं। बैंडलर और ग्रिंडर ने उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जो अपने क्षेत्रों में बेहद प्रभावी थे और उनके व्यवहार, सोचने के तरीके, भाषा प्रयोग और निर्णय प्रक्रिया को मॉडल किया।
जिन विशेषज्ञों का उन्होंने मॉडलिंग किया उनमें प्रमुख हैं वर्जीनिया सतीर, पारिवारिक चिकित्सा, फैमिली थेरेपी की विशेषज्ञ, संवाद, भावनात्मक समझ और रिश्तों में बदलाव लाने की कला, मिल्टन एरिक्सन, विश्वविख्यात सम्मोहन चिकित्सक, हिप्नोथेरेपिस्ट। उन्होंने चिकित्सा और सम्मोहन को भाषा के जरिए अनोखे ढंग से जोड़ा। उनके तरीके सहज, अप्रत्याशित और गहराई से असर डालने वाले थे। फ्रिट्ज पर्ल्स, गेस्टाल्ट थेरेपी के संस्थापक। वे वर्तमान में जीने, शरीर की भाषा और अनुभवों की पूर्णता को महत्व देते थे। इन तीनों की कार्यशैली को मॉडल करके बैंडलर और ग्रिंडर ने सीखा कि उपचार और परिवर्तन के पीछे छिपा संरचनात्मक ढांचा क्या होता है और उसे कैसे दोहराया जा सकता है। 3 एनएलपी का विकास, क्या, कब, कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर। एनएलपी की नींव 1972 से 1975 के बीच रखी गई। सबसे पहले एनएलपी को साइकोथेरेपी और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में प्रयोग किया गया। 1980 के दशक तक यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और इसे बिजनेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और लीडरशिप में भी अपनाया जाने लगा। प्रारंभिक स्थान कैलिफोर्निया, अमेरिका। सांता क्रूज विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला से शुरू होकर सेमिनार, वर्कशॉप और किताबों के जरिए फैलना शुरू हुआ। 4 एनएलपी के प्रमुख सिद्धांत और उनकी उत्पत्ति। एनएलपी की कई मुख्य अवधारणाएं उन्हीं शुरुआती मॉडलिंग प्रयासों से निकली हैं, जैसे रैपोर्ट, सामंजस्य बनाना, वर्जीनिया सतीर के संवाद कौशल से, लोगों से जुड़ने की कला, मिल्टन मॉडल और लैंग्वेज पैटर्न्स, मिल्टन एरिक्सन की सम्मोहन विधियों पर आधारित, भाषा के जरिए अवचेतन मन से संवाद करना, मेटा मॉडल, विस्तृत भाषा विश्लेषण, जॉन ग्रिंडर के भाषा विज्ञान ज्ञान पर आधारित, किसी के कथनों में छिपे अधूरे अर्थों को पहचानकर स्पष्टता लाना, एंकरिंग, भावनाओं को किसी संकेत से जोड़ना, व्यवहारिक मनोविज्ञान और गहराई से देखे गए व्यवहारिक पैटर्न्स से, स्विश पैटर्न, टाइमलाइन थेरेपी, रिफ्रेमिंग। बाद के वर्षों में एनएलपी के प्रयोगकर्ता और प्रशिक्षकों ने इन्हें विकसित किया, लेकिन ये सब उसी मूल विचार से निकले कि व्यवहार दोहराए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। 5 एनएलपी की 40 वर्षों की यात्रा, 40 ईयर्स ऑफ ग्रोथ। पहले 10 वर्षों में एनएलपी मुख्यतः थेरेपी और व्यक्तिगत परिवर्तन के क्षेत्र में केंद्रित रहा। अगले दशक में यह कॉर्पोरेट, खेल, शिक्षा और पब्लिक स्पीकिंग में प्रयोग होने लगा। 21वीं सदी में एनएलपी का उपयोग कोचिंग, टीम बिल्डिंग, नेगोशिएशन, सेल्स और आत्मविकास में बढ़ा। आज एनएलपी एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है जिसमें अलग अलग संस्थाओं और विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संस्करण और दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। 6 एनएलपी की आलोचना और मान्यता दोनों। कई लोगों ने एनएलपी को गैर वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक बताया है, लेकिन अनेक व्यक्तियों, कोचों, प्रशिक्षकों और व्यवसायियों ने इसके जरिए गहरे जीवन परिवर्तन अनुभव किए हैं। इसलिए एनएलपी को पूरी तरह विज्ञान मानने की बजाय लेखक इसे अप्लाइड साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन मॉडलिंग का मिश्रण मानते हैं। निष्कर्ष, यह एनएलपी की उत्पत्ति और विकास को समझने की कुंजी है। एनएलपी किसी व्यक्तिगत कल्पना से नहीं, बल्कि व्यवहारिक मॉडलिंग और परीक्षण से जन्मा है। एनएलपी की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं, भाषा, व्यवहार और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से। एनएलपी आज जिस रूप में है, वह 40 वर्षों की अनवरत खोज, प्रयोग और अवलोकन का परिणाम है। एनएलपी पर अनुसंधान। इसका मूल उद्देश्य यह है कि यह समझ सके कि एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में क्या दृष्टिकोण रहा है और अब तक कौन-कौन से शोध किए गए हैं। एनएलपी के समर्थन और विरोध दोनों पक्षों को तर्कों सहित प्रस्तुत करते हैं ताकि स्वयं निष्पक्ष राय बना सके। एक एनएलपी और विज्ञान के बीच का संबंध। एनएलपी की उत्पत्ति 1970 के दशक में व्यवहारों की मॉडलिंग के रूप में हुई थी, न कि पारंपरिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अध्ययन के रूप में। इसलिए एनएलपी का विकास और अभ्यास अनुभव और अवलोकन आधारित रहा, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में आंकड़ों और नियंत्रण प्रयोगों पर जोर दिया जाता है। इस भिन्नता के कारण एनएलपी को व्यवहारिक और अनुभवजन्य, एक्सपीरियंशियल पद्धति माना गया, और वैज्ञानिक समुदाय ने इसे कम मान्यता दी,
विशेष रूप से मनोविज्ञान की पारंपरिक शाखाओं ने। 2 एनएलपी पर अब तक हुआ शोध। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन एनएलपी। एनएलपी पर 2 तरह के शोध हुए हैं, असकारात्मक और व्यावहारिक शोध। कुछ शोधकर्ताओं और कोचिंग संस्थानों ने एनएलपी तकनीकों का उपयोग करके रोजमर्रा की समस्याओं में बदलाव का मूल्यांकन किया, जैसे व्यक्तिगत विकास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, चिकित्सा और थेरेपी, फोबिया ट्रीटमेंट, पीटीएसडी, एंजाइटी, व्यावसायिक कौशल, सेल्स इंप्रूवमेंट, लीडरशिप, नेगोशिएशन। इन प्रयोगों में पाया गया कि एनएलपी तकनीकें जैसे कि एंकरिंग, रिफ्रेमिंग और स्विश पैटर्न कई लोगों में प्रभावशाली परिवर्तन लाती है। आलोचनात्मक और नकारात्मक शोध। अन्य वैज्ञानिक शोधों ने एनएलपी की कुछ मूल अवधारणाओं को वैज्ञानिक रूप से खंडित, डिस्प्रूव करने की कोशिश की। मुख्य आलोचनाएं थीं। एनएलपी की भाषा और संरचना जटिल और अस्पष्ट है। सबमोडालिटीज और आई एक्सेसिंग क्यूज जैसी अवधारणाएं हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। नियंत्रित वैज्ञानिक परीक्षणों में एनएलपी की तकनीकें एक समान परिणाम नहीं देती। कुछ अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि एनएलपी प्लेसबो प्रभाव की तरह काम कर सकता है, यानी केवल व्यक्ति की उम्मीदों पर आधारित। 3 एनएलपी की आलोचना के मुख्य आधार। वैज्ञानिक ढांचे का अभाव। एनएलपी में स्पष्ट परिकल्पना, हाइपोथेसिस या तथ्यों की पुनरावृत्ति योग्य प्रणाली नहीं है, जैसा कि विज्ञान में अपेक्षित होता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक एनएलपी को छद्म विज्ञान, स्यूडोसाइंस मानते हैं। प्रमाणों की कमी। एनएलपी पर बहुत से प्रयोग व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रमाणों की अपेक्षा लार्ज सैंपल स्टडीज, ब्लाइंड टेस्ट्स और स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन की होती है। प्रामाणिकता का संकट। कई एनएलपी प्रशिक्षक बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाण पत्र लेकर अभ्यास करते हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। 4 एनएलपी के पक्ष में तर्क। आलोचना के बावजूद एनएलपी को व्यवहारिक दुनिया में भारी समर्थन मिला है, विशेष रूप से कोचिंग, लीडरशिप और सेल्स में, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस सुधार में। बहुत से कोच, चिकित्सा विशेषज्ञ और ट्रेनर्स बताते हैं कि एनएलपी तकनीकों से तेज परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति को खुद की सोच और भावनाओं पर नियंत्रण मिलता है। इनका प्रभाव व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है, जो केवल आंकड़ों से नहीं नापा जा सकता। 5 एनएलपी के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं? एनएलपी को अधिक संरचित और वैज्ञानिक रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए शोध और नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से इसकी तकनीकों की विश्वसनीयता सिद्ध की जानी चाहिए। एनएलपी और पारंपरिक मनोविज्ञान के बीच पुल, ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, ताकि दोनों क्षेत्रों के लाभ एक साथ उपयोग किए जा सकें। निष्कर्ष। इससे यह स्पष्ट होता है कि एनएलपी एक व्यवहारिक, प्रयोगात्मक प्रणाली है जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। हालांकि वैज्ञानिक शोध में इसकी कुछ अवधारणाएं अभी भी विवादित हैं। एनएलपी की आलोचना केवल इसके ढांचे को लेकर है, इसके परिणामों को लेकर नहीं। एनएलपी की वास्तविक ताकत इसके प्रयोग में, निरंतर अभ्यास में और खुद के अनुभव में है। आज का एनएलपी। यह हमें यह समझाने के लिए है कि आज की दुनिया में एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है और यह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह भाग यह भी स्पष्ट करता है कि एनएलपी अब केवल व्यक्तिगत परिवर्तन का उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा और जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रभावी औजार बन चुका है। आज एनएलपी का स्थान क्या है? एनएलपी अब केवल थेरेपी या सेल्फ हेल्प पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह एक व्यवहारिक कौशल प्रणाली बन गया है जो जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाने में सहायक है। आज एनएलपी का उपयोग मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में हो रहा है। 2 एनएलपी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में। व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में, बिजनेस कॉर्पोरेट, सेल्स और मार्केटिंग। एनएलपी की तकनीकें जैसे रैपोर्ट बिल्डिंग, लैंग्वेज पैटर्न्स और एंकरिंग ग्राहक से संबंध बनाने और निर्णय लेने में सहायक हैं। नेतृत्व विकास, लीडरशिप। एनएलपी का प्रयोग कर मैनेजर्स अपनी सोच, संप्रेषण, कम्युनिकेशन और निर्णय निर्माण की शैली में सुधार करते हैं। टीम बिल्डिंग और नेगोशिएशन।
एनएलपी दृष्टिकोण टीम के भीतर सामंजस्य और प्रभावशाली संवाद को बढ़ाता है। 2. जीवन कोचिंग और पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ कोचिंग, सेल्फ डेवलपमेंट। कोच एनएलपी तकनीकों के जरिए क्लाइंट की लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं। एनएलपी से लोग अपने लक्ष्यों की स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण को विकसित करते हैं। लक्ष्य निर्धारण, निर्णय शक्ति और स्वयं को प्रेरित करने की तकनीकें एनएलपी में प्रमुख हैं। 3. चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य, थेरेपी, मेंटल हेल्थ। फोबिया, एंजाइटी, नकारात्मक यादों और आघात, ट्रॉमा को एनएलपी से कम करने में मदद मिलती है। एनएलपी सम्मोहन, हिप्नोसिस और टॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग कई मनोवैज्ञानिक भी करते हैं। एनएलपी चिकित्सक मरीज की भाषा, विचारों और अनुभवों की बनावट को समझकर समाधान प्रदान करते हैं। 4. शिक्षा और अधिगम, एजुकेशन, लर्निंग। एनएलपी तकनीकों से शिक्षक छात्रों की सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल को पहचान पाते हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। एनएलपी के प्रयोग से छात्र ध्यान केंद्रित करना, भय दूर करना और ज्यादा प्रभावी तरीके से याद रखना सीखते हैं। शिक्षा में रैपोर्ट, मोटिवेशन, एंकरिंग और रिफ्रेमिंग का प्रयोग सामान्य हो गया है। 5. खेल और प्रदर्शन सुधार, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एनएलपी का प्रयोग खिलाड़ी अपने मनोबल को बढ़ाने, विफलता से बाहर निकलने और नवीनतम रणनीतियों को आत्मसात करने में करते हैं। विजुअलाइजेशन, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और मानसिक तैयारी की एनएलपी तकनीकें आज खेल मनोविज्ञान का हिस्सा बन चुकी हैं। 3. एनएलपी आज किस दिशा में बढ़ रहा है? Where NLP is heading? व्यक्तिकृत, कस्टमाइज्ड एनएलपी। अब एनएलपी को व्यक्ति की समस्याओं और उद्देश्य के अनुसार कस्टमाइज किया जा रहा है। कोच एनएलपी को अपने तरीके से ढाल रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट एनएलपी, टीनेजर्स एनएलपी या रिलेशनशिप एनएलपी। ऑनलाइन और डिजिटल एनएलपी प्रशिक्षण। अब एनएलपी को ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल वर्कशॉप और एआई आधारित प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म से सिखाया जा रहा है। इससे इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। व्यापक कोचिंग नेटवर्क और सर्टिफिकेशन। दुनिया भर में सैकड़ों एनएलपी संस्थान कोचिंग और ट्रेनिंग में प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इससे गुणवत्ता में अंतर भी देखा जा रहा है। एनएलपी प्लस न्यूरोसाइंस प्लस माइंडफुलनेस। अब एनएलपी को मस्तिष्क विज्ञान, न्यूरोसाइंस, माइंडफुलनेस और मन शरीर एकता के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे यह और अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली बनता जा रहा है। 4. आज की चुनौतियां। हालांकि एनएलपी का उपयोग व्यापक हो गया है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। गुणवत्ता की असमानता, कई प्रशिक्षकों के पास गहरी समझ नहीं होती, जिससे लोगों को भ्रमित अनुभव होता है। छद्म वैज्ञानिक आलोचना, एनएलपी पर वैज्ञानिक शोध कम है, जिससे इसे मनोविज्ञान की मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पाई है। बाजारीकरण, कुछ एनएलपी कोच केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे प्रस्तुत करते हैं, जिससे इसकी मूल भावना प्रभावित होती है। निष्कर्ष, एनएलपी अब केवल थ्योरी नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक और बहुआयामी तकनीक बन चुकी है। यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लोगों की सोच, संवाद, भावनाओं और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में काम आ रही है। एनएलपी आज आत्मविकास, नेतृत्व, चिकित्सा, शिक्षा, खेल और व्यवसाय में एक अनिवार्य उपकरण बनता जा रहा है। आज एनएलपी एक साधारण तकनीक नहीं, बल्कि आत्मपरिवर्तन की भाषा बन चुकी है। क्या वास्तव में एनएलपी जैसी कोई चीज है? Is there really such thing as NLP? क्या एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वाकई एक ठोस, परिभाषित प्रणाली है? यह केवल एनएलपी की तकनीकी गहराई या प्रभाव की बात नहीं है, बल्कि एनएलपी की परिभाषा, पहचान और वैधता को लेकर उठे प्रश्नों और बहसों को भी सामने रखता है। एक एनएलपी की अस्पष्ट पहचान, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिनिशन। एनएलपी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी कोई एकजुट और स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कुछ लोगों के लिए एनएलपी एक व्यवहार परिवर्तन की प्रणाली है। कुछ के लिए यह एक संचार कला है। कई प्रशिक्षकों के लिए यह सेल्फ हेल्प टूलकिट है। और कुछ वैज्ञानिकों के लिए यह छद्म विज्ञान, स्यूडोसाइंस है। इस तरह एनएलपी की पहचान व्यक्ति, संगठन और संदर्भ के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम एनएलपी को सिखा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या हम सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं?
2. एनएलपी का कोई केंद्रीय निकाय नहीं, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। एनएलपी का कोई वैश्विक या अकादमिक केंद्रीय निकाय नहीं है जो इसकी तकनीकों, सिद्धांतों और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नियंत्रित करता हो। इसके परिणाम: कोई भी व्यक्ति खुद को एनएलपी ट्रेनर कह सकता है। प्रशिक्षण और प्रमाणन की गुणवत्ता में भारी अंतर होता है। एनएलपी की छवि एक खुले ढांचे वाली प्रणाली जैसी बन गई है जिसमें हर कोई अपने अनुसार जोड़ता बदलता है। 3. एनएलपी एक प्रणाली है या एक दर्शन? एनएलपी को प्रणाली मानने वाले कहते हैं एनएलपी की अपनी तकनीकें हैं, इसके स्पष्ट सिद्धांत और अभ्यास हैं। यह व्यवहारिक मॉडलिंग और भाषा विश्लेषण पर आधारित है। एनएलपी तकनीकों के जरिए जीवन में ठोस परिवर्तन संभव है। विरोधी कहते हैं एनएलपी कोई पूरी तरह से विकसित डिसिप्लिन नहीं है। इसके विचार और तकनीकें अन्य प्रणालियों जैसे सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी से ली गई हैं। एनएलपी का ढांचा बिखरा हुआ है, कोई स्पष्ट वैज्ञानिक नींव नहीं है। 4. एनएलपी का उपयोगिक मूल्य बनाम वैज्ञानिक मूल्य। उपयोगिक पक्ष यूटिलिटी। एनएलपी से लोग तेज और वास्तविक परिवर्तन अनुभव करते हैं। इसे कोचिंग, सेल्स, शिक्षा, चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है। एनएलपी की तकनीकें सरल, प्रयोग योग्य और परिणामदायक हैं। वैज्ञानिक पक्ष साइंस। एनएलपी के कई सिद्धांत प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो सके। कुछ अवधारणाएं जैसे आई एक्सेसिंग क्यूज या रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होती। एनएलपी के समर्थक अनुभव की बात करते हैं, जबकि वैज्ञानिक मापक प्रमाण चाहते हैं। एनएलपी अभी भी विज्ञान और अनुभव के बीच खड़ी है। 5. एनएलपी को कैसे समझें? ढांचा या टूलकिट। एनएलपी को एक टूलबॉक्स, उपकरणों का संग्रह की तरह समझा जा सकता है, जिसमें कुछ प्रभावी औजार हैं जिन्हें व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकता है। एनएलपी को एक फिक्स्ड साइंस की तरह देखने की बजाय एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रयोगात्मक प्रक्रिया की तरह देखा जाना चाहिए। 6. एनएलपी के भविष्य के लिए सुझाव। एनएलपी के सतत विकास के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। एनएलपी को अधिक संरचित और प्रमाण आधारित बनाना चाहिए। विभिन्न एनएलपी संस्थानों को एकजुट होकर न्यूनतम मानक तय करने चाहिए। एनएलपी को अन्य मनोवैज्ञानिक पद्धतियों और न्यूरोसाइंस के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करना चाहिए। निष्कर्ष: यह हमें निष्पक्ष होकर सोचने को कहता है। क्या एनएलपी कोई एक वैज्ञानिक प्रणाली है या यह अनुभव आधारित परिवर्तन की खुली प्रक्रिया है? एनएलपी की कोई एक रूपरेखा नहीं है, इसलिए यह कई रूपों में मौजूद है। कुछ तकनीकें अत्यंत प्रभावी हैं, लेकिन सभी तकनीकें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। एनएलपी एक निर्धारित विज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवंत और लचीली सोच प्रणाली है। इसका मूल्य उसके परिणामों और अनुभवों से आंका जाना चाहिए, न कि केवल प्रयोगशाला के प्रमाण से। एनएलपी मुख्य धारा में क्यों नहीं है? जब एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इतनी लोकप्रिय, व्यवहारिक और परिणामदायक तकनीक मानी जाती है, तब भी इसे शिक्षा, मनोविज्ञान या चिकित्सा विज्ञान की मुख्य धारा, मेनस्ट्रीम, में स्थिर स्थान क्यों नहीं मिल पाया? यह एनएलपी की सीमाओं, आलोचनाओं और उसके प्रचार प्रसार से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। एक वैज्ञानिक समर्थन की कमी, लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। एनएलपी का आधार वैज्ञानिक नहीं, अनुभवजन्य है। एनएलपी की उत्पत्ति व्यवहारों की मॉडलिंग पर आधारित है, न कि नियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोगों पर। यह तकनीकों की एक श्रृंखला है जिन्हें अनुभव और अवलोकन के आधार पर तैयार किया गया, न कि प्रयोगशाला में प्रमाणित किया गया। वैज्ञानिक मानकों की कमी। एनएलपी की बहुत सी अवधारणाएं जैसे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, आई एक्सेसिंग क्यूज या एंकरिंग वैज्ञानिक रूप से एकरूप परिणाम नहीं देती। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता पाने के लिए जरूरी होता है कि कोई भी तकनीक रिपीटेबल, स्टैटिस्टिकली वैलिड और पीयर रिव्यूड हो। निष्कर्ष: जब तक एनएलपी को गंभीर और निष्पक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते, उसे मुख्य धारा के मनोविज्ञान में शामिल करना कठिन है। 2. प्रामाणिकता पर सवाल, इश्यूज ऑफ लेजिटिमेसी। कोई केंद्रीकृत निकाय नहीं। एनएलपी का कोई एक वैश्विक अथॉरिटी या प्रमाणन संस्था नहीं है जो तय करे कि कौन प्रशिक्षक योग्य है और कौन नहीं।
कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह का कोर्स करके खुद को एनएलपी मास्टर ट्रेनर घोषित कर सकता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भारी अंतर। कुछ एनएलपी कोच वर्षों के अनुभव के साथ प्रशिक्षित होते हैं, वहीं कई लोग केवल पैकेज बेचने के उद्देश्य से सतही ज्ञान लेकर दूसरों को सिखाने लगते हैं। इससे एनएलपी की साख को नुकसान पहुंचता है। व्यावसायीकरण और गुमराह करने वाला प्रचार। कई एनएलपी कोर्स अवास्तविक वादे करते हैं, जैसे 7 दिन में अमीर बने, 90 मिनट में जीवन बदले, दिमाग को रिप्रोग्राम करें और सब कुछ पाएं। इस तरह के प्रचार ने एनएलपी को गंभीर ज्ञान की बजाय एक चमत्कारी इलाज के रूप में पेश किया है, जिससे मुख्य धारा इसे गंभीरता से नहीं लेती। 3 शिक्षा और चिकित्सा में स्थान न मिलना। लिमिटेड अडॉप्शन इन एकेडेमिया एंड मेडिसिन। शिक्षा में समस्या। स्कूल और विश्वविद्यालयों में एनएलपी को इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि इसके सिद्धांत और अभ्यास वैज्ञानिक शैक्षणिक मानदंड को पूरा नहीं करते। शिक्षाशास्त्र में बदलाव के लिए ठोस प्रमाण और दीर्घकालिक अध्ययन की जरूरत होती है, जो एनएलपी में सीमित है। चिकित्सा और मनोचिकित्सा में स्थिति। चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक उन तकनीकों को ही अपनाते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से मान्य होती है। एनएलपी को अभी तक डब्ल्यूएचओ या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। 4 एनएलपी की गहराई और लचीलापन, लेकिन असंगठित स्वरूप। एनएलपी के पास संवाद की गहरी समझ है, सोच और अनुभव के पैटर्न बदलने की शक्ति है, जीवन में तेज और स्थायी परिवर्तन लाने की तकनीकें हैं। लेकिन एनएलपी एक ढीले ढांचे, लूज स्ट्रक्चर वाली प्रणाली है। इसमें अलग अलग प्रशिक्षक अपने अपने ढंग से तकनीकों को पढ़ाते हैं। सिद्धांतों की एकरूपता नहीं है। इससे मुख्य धारा को इसे एक परिपक्व और व्यवस्थित प्रणाली के रूप में अपनाने में कठिनाई होती है। 5 एनएलपी के नाम का ही भ्रम। एनएलपी का नाम खुद एक भ्रम उत्पन्न करता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। यह नाम बहुत बड़ा दावे करता है कि एनएलपी दिमाग, भाषा और व्यवहार को प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन इसका ठोस आधार नहीं दर्शाया गया। निष्कर्ष। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एनएलपी का प्रभाव अनुभवात्मक रूप से साबित हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर माना गया है। इसका व्यावसायिक प्रचार, प्रशिक्षकों की असमान गुणवत्ता और सार्वजनिक भ्रम इसके मुख्य धारा में आने के मार्ग में बड़े अवरोध बने हुए हैं। यदि एनएलपी को शिक्षा, चिकित्सा और मनोविज्ञान की दुनिया में सम्मानजनक स्थान पाना है, तो उसे प्रमाण आधारित बनाना होगा। प्रशिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। प्रचार की बजाय परिणामों पर ध्यान देना होगा। एनएलपी की विधियों और तकनीकों के बीच टकराव। एनएलपी केवल एक तकनीकी टूलबॉक्स नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका, एक धारणा प्रणाली और एक निरंतर खोज की मानसिकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, बहुत से लोग एनएलपी को केवल तकनीकों की सूची मान लेते हैं और उसकी मूल विधि या दृष्टिकोण को भूल जाते हैं। क्या हम एनएलपी को केवल दोहराने योग्य तकनीकों तक सीमित कर रहे हैं और उसके वास्तविक दर्शन को खो रहे हैं? एक एनएलपी की 2 परतें, विधि बनाम तकनीक। विधि, मेथडोलॉजी। यह एनएलपी की मूल आत्मा है। यह वह सोच है जो कहती है, यदि कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो कोई और भी वैसा कर सकता है, बस हमें उसका मानसिक, भाषाई और व्यवहारिक ढांचा समझना होगा। यह प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण है, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, रिप्लिकेशन। तकनीक, टेक्निक। ये विधियों का परिणाम है, जैसे एंकरिंग, स्विश पैटर्न, रिफ्रेमिंग, टाइमलाइन, मेटा मॉडल। ये निश्चित कदमों में बंधे हुए अभ्यास हैं जिन्हें सिखाया और दोहराया जा सकता है। 2 टकराव क्यों है? Where the conflict lies? बहुत सारे एनएलपी कोच, ट्रेनर और छात्र सीधे तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें लगता है कि एनएलपी केवल स्टेप्स टू फॉलो है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इन तकनीकों को एक विशेष सोच से निकाला गया था। एनएलपी का मूल उद्देश्य नए व्यवहारों को समझना और मॉडल करना है, न कि पुराने टूल्स को रटाना। इस तरह तकनीकें नियम बन गईं और विधि पृष्ठभूमि में चली गई। 3 एनएलपी के संस्थापकों की मूल सोच।
बैंडलर और ग्रिंडर ने एनएलपी की शुरुआत प्रश्नों से की थी, उत्तरों से नहीं। उनका ध्यान इस पर था, यह व्यक्ति इतना अच्छा कैसे संवाद करता है? यह मरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? इसकी भाषा और शारीरिक हावभाव में क्या विशेष है? उन्होंने मॉडल किया, जांचा, दोहराया। एनएलपी एक खोज थी, न कि एक फार्मूला। 4. केवल तकनीकों से क्या नुकसान हो सकता है? रचनात्मकता खत्म हो जाती है। छात्र केवल टूल्स सीखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं आता कि किस परिस्थिति में कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। लचीलापन नहीं रहता। एनएलपी की तकनीकें लचीली थीं, परंतु आज उन्हें फिक्स्ड रूप में सिखाया जाता है। इससे वास्तविक प्रभाव घट जाता है। मॉडलिंग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। नए प्रभावशाली लोगों की मॉडलिंग नहीं हो रही। हम 40 साल पुराने पैटर्न दोहरा रहे हैं, लेकिन आज की चुनौतियों के लिए नए मॉडल नहीं बना पा रहे। 5 एनएलपी विधि के मूल सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी मेथोडोलॉजी। मॉडलिंग की मानसिकता। दूसरों की श्रेष्ठता को रचनात्मक जिज्ञासा से देखना। कैसे के प्रश्न से शुरुआत करना। परिणाम पर केंद्रित रहना। हर एनएलपी हस्तक्षेप का उद्देश्य होना चाहिए परिणाम, न कि प्रदर्शन। केवल तकनीक लागू करना नहीं, परिवर्तन लाना लक्ष्य होना चाहिए। लचीलापन और विकल्प। एनएलपी की सोच कहती है, यदि एक रास्ता काम नहीं करता, तो दूसरा अपनाओ। यह जड़ता के विरुद्ध है। सजीव संवाद और पर्यवेक्षण। एनएलपी व्यवहार का विश्लेषण है, बोलने की टोन, शरीर की चाल, सोच की दिशा को पढ़ना और उपयोग करना। 6 समाधान, विधियों को फिर से केंद्र में लाना। एनएलपी को पुनः जीवंत और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें तकनीकों को उनकी मूल मानसिकता के साथ जोड़कर सिखाना चाहिए। छात्रों को खुद मॉडलिंग करना सिखाना चाहिए। एनएलपी को प्रश्न आधारित अभ्यास बनाना चाहिए, उत्तर आधारित नहीं। प्रशिक्षणों में वास्तविक केस स्टडी और ऑब्जर्वेशन आधारित सीखने को शामिल करना चाहिए। निष्कर्ष। एनएलपी की ताकत उसकी तकनीकों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिससे वे तकनीकें जन्मी। केवल तकनीकों को सीखने से हम एनएलपी के लचीलापन, खोज और मानव समझने की शक्ति को खो बैठते हैं। अगर हम एनएलपी को फिर से प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें विधियों पर वापस लौटना होगा, यानी मॉडलिंग, अवलोकन और प्रयोग के मूल सिद्धांतों पर। एनएलपी एक यात्रा है, न कि केवल एक उपकरणों का डब्बा। इसे प्रयोग करो, जियो, खोजो, तभी यह जीवित रहेगा। पारंगतता की राह, सच्चे एनएलपी कौशल। एनएलपी में वास्तविक पारंगतता, मास्टरी, केवल तकनीकों को याद कर लेने या रट लेने से नहीं आती। वास्तविक कौशल तब विकसित होता है जब व्यक्ति एनएलपी के पीछे छिपे दर्शन, प्रेक्षण क्षमता और अनुभव आधारित अभ्यास को आंतरिक रूप से आत्मसात करता है। एक एनएलपी सीखने और उसमें पारंगत होने में फर्क। बहुत से लोग एनएलपी को एक टूल बॉक्स मानते हैं जिसमें कुछ फिक्स तकनीकें होती हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने एंकरिंग, स्विश पैटर्न, रिफ्रेमिंग जैसी तकनीकें सीख लीं, तो मैं एनएलपी मास्टर बन गया। लेकिन सच्चाई ये है, एनएलपी एक कला और विज्ञान दोनों है। इसमें सोचने का तरीका, व्यवहार का विश्लेषण और व्यक्ति के अनुभव को समझने की क्षमता शामिल है। केवल तकनीक जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका कब, क्यों और कैसे प्रयोग करना जानना पारंगतता की निशानी है। 2 एनएलपी पारंगतता के 5 स्तंभ। 1. गहन प्रेक्षण, डीप ऑब्जर्वेशन। एनएलपी में सबसे जरूरी कौशल है सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके हावभाव, टोन, आंखों की गति, शरीर की मुद्रा को पढ़ना। एक पारंगत एनएलपी प्रैक्टिशनर उन सूक्ष्म संकेतों को भी पहचान सकता है जो बदलाव की कुंजी होते हैं। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एनएलपी में कोई एक तरीका हमेशा सभी पर काम नहीं करता। पारंगत व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तकनीक को ढालने की क्षमता रखता है। एनएलपी का सिद्धांत है, यदि एक तरीका काम न करे, तो दूसरा आजमाओ। 3. गहराई से सुनना और जुड़ना, रैपोर्ट लिसनिंग। एनएलपी में बदलाव तभी संभव है जब आप सामने वाले के अनुभव और दुनिया को समझ पाएं। पारंगत व्यक्ति गहराई से सुनता है, बिना निर्णय किए समझता है और सहज संबंध बनाता है। 4. मॉडलिंग की शक्ति, मॉडलिंग एक्सेलेंस।
असली एनएलपी मास्टरी वहीं से आती है जहां आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की सोच, भाषा और व्यवहार को मॉडल कर सकें। यानी आप समझ सकें वो क्या सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उनका ध्यान किस पर होता है। 5. आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस। एनएलपी मास्टर पहले खुद पर एनएलपी लागू करता है। उसे अपने भीतर के पैटर्न, विश्वास और भाषा का निरीक्षण करना आता है। वह लगातार सीखता, अभ्यास करता और खुद को परखता रहता है। 3. तकनीक के पीछे की सोच को समझना क्यों जरूरी है। अगर आप सिर्फ स्विश पैटर्न की स्टेप्स याद रखते हैं, तो आप ऑपरेटर हैं। अगर आप जानते हैं कि ये तकनीक कब प्रयोग करनी है, क्यों करनी है और कब नहीं करनी है, तो आप मास्टर हैं। एनएलपी मास्टरी का मतलब है तकनीक का मकसद समझना, मूल सिद्धांतों को जानना जैसे कि सब मोडालिटीज कैसे काम करते हैं, हर ग्राहक बटा स्थिति को यूनिक मानकर दृष्टिकोण अपनाना। 4. मास्टरी पाने के लिए अभ्यास कैसे करें। एनएलपी में मास्टरी प्राप्त करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। शैडोइंग टेक्निक। किसी अनुभवी एनएलपी ट्रेनर को ऑब्जर्व करें। उनकी भाषा, उनकी तकनीकों के चयन और उनके संवाद के पीछे की सोच को समझें। जर्नलिंग। हर सेशन के बाद लिखें, क्या किया, क्या सीखा, क्या और बेहतर किया जा सकता था। एनएलपी को रोजमर्रा में प्रयोग करें। अपने परिवार, सहकर्मियों या दोस्तों के साथ संवाद में एनएलपी की तकनीकों का उपयोग करें। एनएलपी को पढ़ना बंद करिए, जीना शुरू करिए। फीडबैक लें। किसी अनुभवी कोच से मार्गदर्शन लें। दूसरों से पूछें कि आपके हस्तक्षेप से उन्हें क्या महसूस हुआ। 5. एनएलपी की पारंगतता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। एनएलपी में मास्टरी कोई टाइटल नहीं है, यह एक चलती रहने वाली सीखने की प्रक्रिया है। एनएलपी की सबसे बड़ी खूबी है कि यह आपको हर दिन खुद को और दूसरों को बेहतर समझने की ओर प्रेरित करती है। हर बातचीत, हर अभ्यास, हर मॉडलिंग आपको और गहराई देती है। निष्कर्ष। एनएलपी में पारंगत बनने के लिए केवल टूल्स जानना पर्याप्त नहीं। असली मास्टरी तब आती है जब हम एनएलपी को एक दृष्टिकोण, मानसिकता और अभ्यास की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं। एनएलपी मास्टरी का अर्थ है लगातार देखना, सीखना, प्रयोग करना और सुधारना। एनएलपी केवल दूसरों को बदलने की तकनीक नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझने और विकसित करने का मार्ग है। एनएलपी मास्टर वो नहीं जो सभी तकनीकें जानता हो, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में सही तकनीक को ढूंढकर सहजता से लागू करता है। उच्च गुणवत्ता वाले एनएलपी प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनने के मापदंड। अगर आप एनएलपी को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन करना चाहिए। एनएलपी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारे ट्रेनर्स और संस्थान अलग अलग स्तर की गुणवत्ता और दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई भी छात्र या पेशेवर सोच समझकर, जांचकर और विवेक से ही प्रामाणिक और प्रभावशाली प्रशिक्षण संस्थान चुने। 1. प्रामाणिकता और मान्यता, ऑथेंटिसिटी एंड एक्रेडिटेशन। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह किस अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय एनएलपी संस्था से प्रमाणित है। क्या वह संस्थान एनएलपी क्षेत्र में विश्वसनीय पहचान रखता है, जैसे कि एनएलपी यूनिवर्सिटी, सोसाइटी ऑफ एनएलपी, इनएल्प्टा, एएनएलपी आदि। क्या प्रमाण पत्र केवल पैसा लेकर मिलता है या कौशल के मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। प्रामाणिकता का मतलब है कार्यक्रम केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि गंभीर और प्रभावशाली प्रशिक्षण देने की प्रतिबद्धता के साथ चलता हो। 2. प्रशिक्षकों का अनुभव और दृष्टिकोण, ट्रेनर्स एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। आपको यह देखना चाहिए कि ट्रेनर कितने वर्षों से एनएलपी सिखा रहे हैं। उन्होंने किन किन क्षेत्रों में एनएलपी को व्यावहारिक रूप से लागू किया है, जैसे कोचिंग, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय आदि। क्या वे केवल तकनीकें सिखाते हैं या एनएलपी के दर्शन, मॉडलिंग और मानसिकता पर भी जोर देते हैं। क्या वे खुले विचारों वाले हैं या केवल अपने ब्रांड को बेचने में लगे हैं। एक अच्छा प्रशिक्षक न केवल जानकार होता है, बल्कि सुनने वाला, प्रेरित करने वाला और अनुकूलनशील होता है। 3. पाठ्यक्रम की संरचना और संतुलन, कोर्स स्ट्रक्चर एंड डेप्थ। एनएलपी कोर्स में निम्नलिखित चीजें संतुलित होनी चाहिए।
सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अभ्यास का संतुलन। एनएलपी के मूलभूत सिद्धांत जैसे प्रीसपोजिशंस, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, मेटा मॉडल। व्यवहारिक तकनीकें जैसे एंकरिंग, स्विश, रिफ्रेमिंग, टाइमलाइन आदि। मॉडलिंग की प्रक्रिया केवल बनी बनाई तकनीकें नहीं, बल्कि नई रणनीतियां बनाने की सोच। फीडबैक, कोचिंग, प्रैक्टिस और समूह चर्चा के अवसर। केवल तकनीकी स्लाइड्स से भरे हुए कोर्स से बेहतर है वह प्रशिक्षण जो आपको सोचने और समझने के लिए प्रेरित करे। 4. प्रशिक्षण की विधि और सीखने का वातावरण, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या प्रशिक्षण केवल लेक्चर आधारित है या इंटरैक्टिव और अनुभव आधारित है? क्या छात्रों को अपने विचार रखने और स्वतंत्र प्रयोग करने की अनुमति मिलती है? क्या ट्रेनिंग वातावरण सहयोगात्मक, प्रेरणादायक और बिना आलोचना के सीखने वाला है? क्या आप अन्य छात्रों से संवाद, अभ्यास और समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं? सीखने का वातावरण जितना सकारात्मक और सहभागिता आधारित होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है एनएलपी प्रशिक्षण। 5. प्रशिक्षण के बाद का सहयोग, पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट। क्या प्रशिक्षण संस्था सर्टिफिकेशन के बाद भी गाइडेंस, मेंटरशिप या कम्युनिटी एक्सेस प्रदान करती है? क्या आपको कोई प्रैक्टिस ग्रुप, रिवीजन क्लास या प्रोजेक्ट मिलता है? क्या ट्रेनर से आप आगे भी सवाल पूछ सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं? केवल कोर्स पूरा करना लक्ष्य नहीं है, एनएलपी को सही ढंग से जीवन में उतारना और लगातार अभ्यास करते रहना जरूरी है। 6. नैतिकता और पारदर्शिता, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या संस्था अपनी फीस, प्रमाणन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम की जानकारी स्पष्ट रूप से देती है? क्या कोर्स के दौरान भ्रामक वादे, अत्यधिक आत्मप्रशंसा या भय का उपयोग किया जाता है? क्या वहां का उद्देश्य है लोगों को सशक्त बनाना या केवल पैकेज बेचना? एक सच्चा एनएलपी ट्रेनिंग प्रोग्राम व्यक्तिगत विकास, आत्मसंवेदना और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। 7. स्वयं की तैयारी और उद्देश्य स्पष्ट करना, योर रेडीनेस एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले आप स्वयं से पूछें, मैं एनएलपी क्यों सीखना चाहता हूं? पेशे के लिए, आत्मविकास के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए? क्या मैं केवल सर्टिफिकेट चाहता हूं या असल में गहराई से समझना चाहता हूं? क्या मैं अभ्यास करने, आत्मचिंतन करने और आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी असरदार होता है जब सीखने वाला भी खुला, तैयार और प्रेरित हो। निष्कर्ष, एनएलपी एक शक्तिशाली प्रणाली है, लेकिन उसे गहराई से सीखने के लिए जरूरी है कि आप प्रामाणिक संस्थान, अनुभवी प्रशिक्षक, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम और उपयोगी अभ्यासात्मक वातावरण चुनें। एनएलपी केवल तकनीकी प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि आत्मपरिवर्तन और दूसरों के जीवन में योगदान देने की कला है। इसलिए जब भी आप किसी एनएलपी कोर्स का चुनाव करें, तो सोच समझकर, जांचकर और अपने उद्देश्य के अनुरूप ही निर्णय लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको एनएलपी का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की किताबों की संक्षिप्त, गहराई से हिंदी व्याख्या करें, तो कमेंट में यस एनएलपी लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और बदलते रहिए।